छात्रों नमो नमः। आज हम आपको यड़ स्वर संधि बताने वाले हैं। यड़ स्वर संधि क्या है, इसका नियम क्या है, सूत्र क्या है और इसके उदाहरण क्या हैं। तो सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। यड़ संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि एक प्रत्याहार है और यड़ भी प्रत्याहार है। अच का मतलब होता है स्वर। तो एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं हम देखते हैं। एक प्रत्याहार में ई, ओ, री और री, ये 4 वर्ण आते हैं। इसी तरह से यड़ प्रत्याहार में भी 4 वर्ण आते हैं। ओ, वा, रा और ला। ये या, वा, रा, ला, ये सारे वर्ण हलंत होते हैं क्योंकि ये व्यंजन वर्ण हैं। तो एक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। ई, उ, री, री। यड़ में भी 4 आते हैं, या, वा, रा और ला। अब इसका नियम समझते हैं। नियम जो है क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। नियम जो है ये है कि यदि ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ई, उ, री, री, ये 4 वर्ण, ई, उ, री और री। इन 4 वर्णों के बाद कोई असमान स्वर आता है, कोई असमान, असमान का मतलब जो वर्ण समान ना हो, असमान वर्ण आए या आता है तो क्या होता है कि इन 4 वर्णों के स्थान पर ये 4 वर्ण हो जाते हैं। तो ई के स्थान पर या, ओ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला। ये 4 वर्ण हलंत है क्योंकि ये व्यंजन है, हो जाता है। हो जाता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि सबसे पहले ई प्लस असमान स्वर। असमान स्वर में ई जैसा स्वर ना हो, ई के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। यहाँ पर ओ हो सकता है, री हो सकता है, ए हो सकता है, आदि आदि, लेकिन ई नहीं होगा क्योंकि अगर ई हो जाएगा तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ई नहीं होगा। असमान स्वर होगा तो क्या होगा, ई का इया बन जाएगा, ई का इया बन जाएगा और असमान स्वर जो भी होगा वो यहाँ पर मात्रा के रूप में लग जाएगा। उदाहरण देखते हैं। यदि प्लस अपि, यहाँ पर ई का या हुआ है, आगे असमान स्वर आ है तो आ जो है या में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यद्यपि। ठीक है।
इसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं ओ का। ओ का क्या है कि यदि यहाँ पर एक उदाहरण और देख लेते हैं बड़ी ई का। ई प्लस असमान स्वर। देखिए यहाँ पर क्या शब्द दूसरा बनाते हैं कि न, यहाँ पर ई का या हो जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण बनाते हैं नदी प्लस आवेगः। यहाँ पर ए का या होगा, ई का या होगा और आ का की मात्रा या में लग जाएगी। तो शब्द बन जाएगा नद्या वेगः। ठीक है। इसके बाद दूसरा उदाहरण ऊ का बताते हैं। ऊ के उदाहरण में देखते हैं कि ऊ प्लस असमान स्वर। तो ऊ का वा हो जाएगा। उदाहरण में देखते हैं, इसको हटा देते हैं। उदाहरण में देखते हैं बधू बधू प्लस उत्सव, नहीं सॉरी उत्सव है तो दीर्घ संधि हो जाएगा। बधू प्लस आगमनम। आगमनम। तो इसमें ओ का वा होगा, वा पे बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। तो शब्द बनेगा बध्वा गमनम। बधू का आगमन। इसी में एक बड़े ऊ का भी देख लेते हैं क्या है। तो छोटे ऊ का देखते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। ऊ प्लस असमान स्वर बराबर हुआ। उदाहरण है सु प्लस आगतम। यहाँ पर वा पे ऊ की मात्रा, आ की मात्रा ओ का वा हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। तो शब्द बन जाएगा स्वागतम। ये हमारा ऊ का उदाहरण मिल गया। इसके बाद अगला है री का उदाहरण। री का देखते हैं कि यदि री के बाद यदि री के बाद असमान स्वर हो, असमान स्वर हो तो री का रा हो जाता है और ये रफार है तो आगे वाले स्वर में मिल जाता है। तो इसका उदाहरण है पितृ प्लस आज्ञा। यहाँ पर ये रे का रा हो जाएगा और आ में मिल जाएगा। तो शब्द बन जाएगा पित्राज्ञा। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण जो है री प्लस असमान स्वर
रा, उदाहरण देखते हैं, मात्र प्लस आदेशः, शब्द बनेगा मात्रा देशः। ये आपका री का उदाहरण मिल गया है। अंत में री रह गया, तो री का भी उदाहरण देखते हैं कि री प्लस असमान स्वर, असमान स्वर बराबर ला। उदाहरण है री। अब ये री में री का ला हो जाएगा। री प्लस आकृति, री प्लस आकृति, शब्द बनेगा लाकृति ही। इसका एक ही उदाहरण मिलता है, दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। तो आज हमने आपको यड़ संधि बताई। यड़ संधि में सूत्र, नियम, उदाहरण और क्या है ये सब बताया। इसी में हम आपको अन्य एग्जाम्पल या उदाहरण भी बताते हैं। अन्य उदाहरण हम आपको बताते हैं। आदि प्लस आदेशः, इसमें ई का या और आ की मात्रा लग के शब्द बनेगा अध्यादेशः, अध्यादेशः। गुरु प्लस आदेशः, ऊ का वा होने का और वहाँ पे आ की मात्रा लगेगी और रफार है तो आ के ऊपर जाएगा तो बनेगा शब्द गुरुवादेशः। यहाँ पर ई है, यहाँ आ है, ई का या होगा, आ या में मिल जाएगा तो शब्द बनेगा इत्यत्र। अति प्लस उदारः, ती का आ, ई, ओ का या पे मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा अत्युदारः। इसी तरह अनुएषणम, अनु का ऊ का हुआ और एक ही मात्रा लगेगी वहाँ पर तो शब्द बनेगा अन्वेषणम। दधि प्लस अत्र, एक या और आ की मात्रा लग जाएगी यहाँ में तो शब्द बन जाएगा दध्यत्र। और अंत में पितृ प्लस अधिकारा, री का रा होगा जो आ में मिल जाएगा तो बनेगा शब्द पित्राधिकारः। पित्राधिकारः। तो हमने आपको अन्य उदाहरण भी समझाए। उम्मीद है या आशा करती हूँ कि आपको सारे यड़ संधि में समझ में आ गया होगा। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की संधि लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।